नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माघ महीने की महात्म्य कथा के 7वें अध्याय का इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें। श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करने वालों को पुण्य फलों के साथ साथ वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। आगे की कथा इस प्रकार है। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को तो नरक में डाल दिया और देवदूत विकुंडल को स्वर्ग की ओर ले गए। जिस प्रकार देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहे थे, मार्ग में विकुंडल ने देवदूत से कहा, हे देवदूत, शास्त्रकारों का कहना है कि सज्जनों के साथ 7 कदम चलते चलने से मित्रता हो जाती है। इस नियम से आप मेरे मित्र हो। आप मेरी एक शंका का समाधान करो। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए हैं, एक ही माता पिता की संतानें हैं और जीवन भर हम दोनों ने कर्म भी एक जैसे किए हैं। हम दोनों भाई हिंसा और पाप करते रहे, लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है। हम दोनों ने मांस मदिरा दुराचार जैसे कार्य किए, फिर मैं स्वर्ग में और मेरा बड़ा भाई नर्क में भेजा गया। इसका क्या कारण है। विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णु भगवान के दूत ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है और साथ ही ये जिज्ञासा भी बहुत उचित है। इसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे विकुंडल, कर्मों की गति बड़ी गूढ़, रहस्यमय और विचित्र है। इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी तक भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करता है जिन्होंने उसे आश्चर्यजनक भावना से लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञानतावश मनुष्य से ऐसे भी पाप हो जाते हैं जो उसके घोर कष्ट का कारण बनते हैं। देवदूत ने विकुंडल की शंका की और समाधान करते हुए कहा, यह तो बिल्कुल स्पष्ट और सत्य है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे। कोई भी पुण्य कार्य तुमने नहीं किया, किंतु अपने जीवन के अंतिम सालों में तुम और अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिणी तट पर महर्षि सुमित्र के साथ आश्रम में रहने लगे थे। वहां पर तुम्हारे जीवन को सद्गति और सत्संग प्राप्त हुआ। तुम रोजाना हरि कथा का श्रवण करने लगे तथा माघ महीने में स्नान आदि करने लगे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन धार्मिक कार्यों में लगने लगा। परंतु तुम्हारा बड़ा भाई भीलों के साथ रहकर और भी अधिक हिंसा तथा पाप कर्मों में लीन हो गया। तुमने व्रत नियमों का पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक माघ महीने का स्नान किया। इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया तथा भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई। माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तुमने ना तो कोई बड़ा दान किया है, ना यज्ञ किया है और ना ही तप किया है, फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इसका तुम्हें बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है कि तुमने हिंसा तथा पाप करके अशुभ कर्मों का पूर्ण परित्याग कर दिया था। अपने पहले के कर्मों के पश्चाताप के लिए आश्रम में रहकर अपना जीवन श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति और माघ स्नान में लगाया।
इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे विश्ववर, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्कर्म करता है, ईश्वर भक्ति में मन लगाएगा, माघ महीने में स्नान करके पुण्य कर्म करेगा, सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, वह समस्त संसारिक दुखों से मुक्त होकर सभी सुखों को भोगेगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगा। हे विकुंडल, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए हैं, किंतु अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष धार्मिक कार्य कर लिए, भगवान की पूजा उपासना की है तथा माघ महीने में स्नान किया है, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप खत्म हो गए और दूसरी बार माघ स्नान करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त में स्वर्ग मिल गया। ये बातें बताकर देवदूत मौन हो गए। तो फ्रेंड्स, ये था माघ महीने की कथा का 7वां अध्याय। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, कथाएं ज़रूर पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।